हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एम एस एक्सेल के अंदर विदाउट माउस आप किस तरह से एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरह से शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं विदाउट माउस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा शॉर्टकट की है उससे हमारा होगा क्या कि सबसे पहले जो डेट और टाइम है वो आ जाएगा। करंटली डेट और टाइम वो होता है हमारा जैसे इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा और हम करेंगे एंटर। तो ये देखें, ये हमारे पास डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे। तो मैंने फार्मूला लगाया फ्रेंड्स, इक्वल टू नो नाउ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, लेकिन शॉर्टकट के जरिए हम करेंगे इधर कंट्रोल और डबल कोड। तो ये हमारे पास इधर डेट आ जाएगी और फिर टाइम के लिए हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोड। ये देखें, ये इधर टाइम आ जाएगा, इसके अंदर वही टाइम आएगा जो हमारे पास इस वक्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप 9/18/2020, 9/18/2020 और 11:47 AM, 11:47 AM, यानी कि टाइम बिल्कुल हमारा करेक्ट है। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा दूसरा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल ए से होगा क्या कि हमारी पूरी शीट जो है वो इधर से पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि हम अगर माउस के जरिए करें अपनी, तो इधर आप देखेंगे ऊपर हेडिंग्स के साइड में इधर एक ऑप्शन दिया हुआ था, हमें इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी। तो मैं करता हूँ इधर कंट्रोल ए, ये देखें कंट्रोल ए करते ही पूरी शीट जो है मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल ए का ये फायदा होता है कि आपने जैसे पूरी शीट को सिलेक्ट कर ली है यहाँ से, तो इसके अंदर कोई भी चीज आपकी हाइड है तो उसको अनहाइड कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं कंट्रोल ए के जरिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा तीसरा शॉर्टकट की है उसके जरिए हम पाइवट टेबल को आराम से अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं करूंगा यहाँ पे ऑल्ट एन और वी, तो मैंने ऑल्ट के ऊपर क्लिक किया है, एन के ऊपर क्लिक किया है और वी, ये देखें पाइवट टेबल का चार्ट मेरे पास इधर आ जाएगा। इसके अंदर अगर मैं अपने पास रेंज लूंगा तो इधर ओके करते ही मेरे पास पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा मेरे पास। तो फिलहाल तो मुझे इसके अंदर से नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से काट दूंगा इसको। तो फ्रेंड्स, पाइवट टेबल का ये तरीका होता है कंट्रोल एन और वी, ऑल्ट एन और वी, तो इसके जरिए आप पाइवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने पास। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा चौथा शॉर्टकट की है वो है क्लियर फिल्टर, यानी कि ऑल्ट ए और सी, इसके जरिए आपका फिल्टर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि ऑल्ट ए सी और टी, इसके जरिए आपका फिल्टर जो है यहाँ से चले जाएगा। फिल्टर लेने के लिए आपको क्या करना है, फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और फिर शीट के ऊपर आप कहीं भी सिलेक्ट कर लें। तो मैंने किया ऑल्ट ए सी, ये देखें ये आपका फिल्टर यहाँ चले गया। मैंने किया है ऑल्ट ए और टी, तो इसके जरिए यहाँ से फिल्टर जो है क्लियर हो गया बिल्कुल। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा पांचवा शॉर्टकट की है तो उसके जरिए होगा क्या, उससे होगा हमारा कॉपी डाउन, यानी कि इधर मैंने लिखा है यहाँ पे अजीम खान और मैं चाह रहा हूं कि ये पूरी नीचे तक ये अजीम खान आ जाए। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ एक के लिए मैं करूंगा यहाँ पे कंट्रोल डी, ये देखें ये हो गया। अब मैं जहां जहां कंट्रोल डी करूंगा वहां पर ये आ जाएगा, लेकिन ये होगा सिर्फ उस कॉलम के नीचे जहां पे मैंने वो नाम सिलेक्ट करके रखा होगा। अभी देखें कंट्रोल डी, ये मेरा डेट और टाइम दोनों ही आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर इसके नीचे क्लिक किया है मैंने, तो इसके नीचे एक और डेट और टाइम क्रिएट हो जाएगा मेरे पास। मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास जहां जहां मैं करूंगा तो वहां पे ये कॉपी डाउन होता चले जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेरा छठा शॉर्टकट की है वो ये है कि आप किस तरह से बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं अपने पास, यानी कि गिविंग अ बॉर्डर।
ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए, यानी कि ऑल्ट एच बी ए, इसके जरिए आप कहीं भी बॉर्डर जो फुल बॉर्डर ऑल बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं अपने पास। जैसे मैंने ये रेंज सिलेक्ट करी है अपने पास, तो मैं करूंगा यहाँ पे ऑल्ट एच बी और ए, ये देखें ये हो गया इधर। तो इस तरह से आपका बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब मैं कर दूंगा यहाँ से, अब मुझे इसको यहाँ से डिलीट करना है, यानी कि जो मैंने फॉर्मेट करी है इसके अंदर जो मैं बॉर्डर लेकर आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे इसको यहाँ से गायब करना है। तो मैं करूंगा इधर कंट्रोल जेड, देखिए चले गया इधर से। अब मैं चाह रहा हूँ कि वापस ये अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाए, यानी कि पहले ये एक चले जाए, फिर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये चले जाए। इस तरह से कंट्रोल जेड के जरिए ये जाता रहेगा उधर से। आप जितनी बार कंट्रोल जेड करेंगे तो आपकी जितनी भी आपने मूवमेंट करी होगी वो तमाम आपकी इधर से हटती चली जाएगी और आप नए काम कर सकते हैं इसके अंदर। आपको लग रहा है जैसे कोई गलती कर दी आपने, तो कंट्रोल जेड के जरिए आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है F2। तो F2 का फायदा क्या होगा, जैसे मैं इसके अंदर कोई भी नाम लिखता हूँ अपने पास, जैसे मेरे पास इस नाम की मिस्टेक हो गई तो मैं इस नाम को करेक्ट करूंगा अपने पास, तो वो इस तरह से आ जाएगा, यानी कि जो मैं लिखना चाहूंगा वो नहीं आएगा इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्लिक करूंगा इसको और F2 को मैं क्लिक कर दूंगा अपने पास, तो कर्सर जो है मेरे कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो F2 का ये फायदा होता है हमारे पास। तो मैं इसके अंदर से कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ ये इस तरह से। फ्रेंड्स इसके बाद जो मैंने अगला शॉर्टकट किया है वो है F12। और F12 का फायदा ये होगा कि आपने जो एक्सेल के अंदर जो भी डेटा आपके पास आपने क्रिएट किया होगा अपने पास और आपको सेव करना है, तो आप F12 के जरिए सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इधर क्लिक करूंगा F12 को मैं प्रेस करूंगा अपने पास, तो F12 को प्रेस करते ही तो फ्रेंड्स मेरे पास ही आ जाएगा। ये जिस चीज के अंदर मुझे जिस फाइल के अंदर सेव करना है, मैं फाइल का नाम डाल दूंगा यहाँ पे और सेव के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो F12 के जरिए आप डेटा को अपने सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मैंने अगला शॉर्टकट किया है वो है एडिंग न्यू शीट, यानी कि आपको अगर अपनी एक्सेल शीट के अंदर कोई न्यू शीट ऐड करनी है तो वो होगी आपकी ऑल्ट आई और डब्ल्यू, यानी कि मैंने ऑल्ट प्रेस किया आई और डब्ल्यू, तो इस तरह से आपके पास एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी। यानी कि मैंने इसके अंदर एक नई शीट क्रिएट करी थी तो मेरे पास आ गई शीट 7 यहाँ पे, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। और फ्रेंड्स इसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वो है हाइपरलिंक, यानी कि आप कंट्रोल और के के जरिए हाइपरलिंक को अपने पास ला सकते हैं। जैसे कंट्रोल और के, ये हाइपरलिंक का चार्ट आपके पास आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हाइपरलिंक को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं ये इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने पास, तो कंट्रोल और के जरिए आप हाइपरलिंक को यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको अपने पास सर अपनी शीट के अंदर एक पाइवट टेबल क्रिएट करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, तो इसका जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट एन और वी, यानी कि आप ऑल्ट के ऊपर प्रेस करेंगे एन और वी, इसको प्रेस करते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास क्रिएट पाइवट टेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा, एक चार्ट आ जाएगा आपके पास। तो इसके अंदर आप पाइवट टेबल की रेंज लेके ओके कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी। और फ्रेंड्स इसके बाद इंसर्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑल्ट आई और ओ, ये आप प्रेस करेंगे तो आपके पास इधर ये ऑब्जेक्ट का एक चार्ट आ जाएगा। इसके अंदर आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं और क्रिएट फ्रॉम फाइल ये भी कर सकते हैं, यानी कि एडोब फोटोशॉप, और इस तरह से आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने अगला शॉर्टकट किया वो ये कि आप जिस शीट के अंदर अपने पास इधर काम कर रहे हैं और आपको उस शीट का नाम चेंज करना है, तो उस शीट का नाम चेंज होगा ऑल्ट एच ओ आर, इसके जरिए आप अपनी शीट का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इधर किया है ऑल्ट एच ओ आर, तो इसके जरिए आप रीनेम शीट पे जाके इधर
कर्सर जो है आपकी शीट के नेम के अंदर आ जाएगा, आप शीट का नेम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ये आपकी शीट का नेम इधर चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद अगर आपको अपनी शीट के अंदर कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो उसका शॉर्टकट की है Alt-H-O-E। ये देखें, जो फॉर्मेट सेल आपके पास इधर आ जाएगा, इसके अंदर आप नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, इन सबको आप अपने पास यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट की है Alt-H-O-E। तो इससे होगा आपका फॉर्मेट सेल। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है अप्लाई, फिल्टर, मेन्यू एंड मोर। यानी कि इससे आपके पास फिल्टर जो है वो आ भी जाएगा, लग भी सकता है और हाइड भी हो सकता है। तो वो होगा आपका कंट्रोल शिफ्ट और एल से। तो इसके अंदर जैसे मुझे कोई फिल्टर लगाना है तो मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और एल। ये आपके पास इधर फिल्टर का एक साइन आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, सॉर्ट बाय कलर, तो ये तमाम आपके पास इधर आ जाएंगे, इनको आप यूज कर सकते हैं और ये आपका फिल्टर कहलाता है। और आप कंट्रोल शिफ्ट और एल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर का साइन यहाँ से गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा यहाँ से। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। और कंट्रोल एन से फायदा ये होगा कि आपके पास जैसे इधर 5 मेरे पास इधर शीट ओपन हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अलावा एक शीट इस तरह की आ जाए जो यहाँ पे सिर्फ शीट 1 लिखा हुआ आ जाए और बाकी सारी चीजें यहाँ से हाइड हो जाए। तो मैं करूंगा कंट्रोल एन, तो आपके पास एक नई फाइल ओपन हो जाएगी एक्सेल की, इसके अंदर आप देखेंगे शिफ्ट 1। तो ये देखें, ये मेरे पास 2 फाइलें ओपन हो गई, एक मेरी पुरानी वाली और एक कंट्रोल एन के जरिए एक नई एक्सेल की फाइल ओपन हुई है मेरे पास। तो ये शीट 1 है हमारी, तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्रोल एन। ये देखें, ये एक फाइल मेरे पास और क्रिएट हो जाएगी एक्सेल की। तो अगर आपको न्यू फाइल लानी है अपने पास तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे आपके पास, तो एक्सेल की फाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको डेटा वैलिडेशन अपनी शीट के अंदर ओपन करना है तो आप करेंगे इसके अंदर Alt A V फिर V, यानी कि Alt A और डबल V, ये आप प्रेस करेंगे अपने पास तो आपके पास डेटा वैलिडेशन का एक चार्ट आपके पास इधर ओपन हो जाएगा। इसके जरिए आप डेटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं अपने पास। और डेटा वैलिडेशन का फायदा क्या होता है ये मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फ्रेंड्स मेरी वीडियोस के अंदर जाके ले सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला जो सबसे लास्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट अप। तो ये तमाम डेटा आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा और मैं इसको किसी खाली जगह पे इधर लेके जाता हूँ, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो। ये देखें, ये ऊपर की जितने भी मेरे पास सेल थे वो तमाम इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर अब मैं करूंगा इधर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। ये देखें, जो लास्ट जो मेरे एक्सेल की इधर एक सेल था तो वो उसका नंबर इधर आ रहा है 1048576, यानी कि ये सबसे लास्ट है इधर। अगर आप सबसे लास्ट में जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आप सबसे लास्ट पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो पे आप जाएंगे तो सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे इधर। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो पे जाऊंगा तो इधर आप सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे। और फिर कंट्रोल शिफ्ट और राइट और एरो पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें, तो आप इस तरह से सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे राइट में। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट पे करेंगे तो ये देखिए आप लेफ्ट में पहुंच गए इधर। अप डाउन लेफ्ट और राइट कंट्रोल और शिफ्ट दबा के आप करेंगे तो इस तरह से आप अपने सेल को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर से। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर इस वीडियो की वजह से आपको कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।